रामचंद्र चंद्रवंशी पूर्व में मंत्री रहे, 4 बार विधायक जीत चुके हैं, 5वीं बार बाजी मारने की तैयारी। बीजेपी ने विश्वास जताया है। इन्होंने अपने बेटे के लिए टिकट मांगी थी, लेकिन बीजेपी है कि उन्हीं पे विश्वास करती है। आइए हम रामचंद्र चंद्रवंशी जी से बात करेंगे, क्योंकि आज श्रीरामपुर विधानसभा में फूल मालाओं के साथ खूब मिठाइयाँ बटी, खूब मुँह मीठे। टिकट आला कमान ने आपको दिया है, कितना खुश हैं क्योंकि आपने अपने बेटे के लिए टिकट। देखिए, गिरे चाहे भात में गिरे, बेटा को नहीं मिला तो कम से कम हमको दिया तो घर ही में न रह गया। अब वो तो सर्वोपरि है पार्टी के सर्वोपरि। हमने तो प्रयास किया था और प्रदेश के नेतृत्व ने भेजा था नाम, परंतु वहाँ जो कमेटी में जो है लोगों ने, खासकर जो है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हमसे 12 तारीख के 11:05 पे बात की है कि अबर भर आप लड़िए और नेक्स्ट में दिया जाएगा। हम कहा कि ठीक है, आपका जो विचार है, आपसे थोड़े हम कहेंगे कि नहीं, देना तो आपको है। इसलिए आप सब उनको धन्यवाद देते हैं, वहाँ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हों, चाहे आपको अमित शाह जी हों, चाहे हमारे प्रधानमंत्री जी हों, राजनाथ बाबू हों, चाहे आपको गडकरी जी हों, सभी ने मिलकर हम पर भरोसा जताया है। इसलिए हम आभार प्रकट करते हैं। आप खुद स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं, लेकिन अभी जो झारखंड की स्वास्थ्य की हालत है आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि एमएमसीएच, आज जहां एमएमसीएच है वहां सिर्फ रेफर का खेल चलता है। सर्दी जुकाम बुखार हो जाए तो रेफर होता है रांची। देखिए, आपको तो खुशी होना चाहिए कि जो कोई काम किसी ने नहीं किया, देश आज़ाद होने के बाद हम पलामू के पैदाइश होने के चलते, पलामू की जनता होने के चलते, पलामू के विधायक होने के चलते, मंत्री होने के चलते, हमने पहला काम किया कि डाल्टनगंज में मेडिकल कॉलेज लाया और बहुत सुचारू रूप से हमने चलाया, साल भर में बनवा दिया। अब जब हम हट गए, दुर्भाग्य की बात है कि जो स्वास्थ्य मंत्री रहा और सरकार ही रही, वो जो संभाल नहीं पाया, डॉक्टर नहीं, आप जो कह रहे हैं बात सही है, सबको रेफर कर देता है। बल्कि जानते हैं, वो जो रेफर हमने प्राइवेट मेडिकल कॉलेज बनाया है अपने यहाँ, अपने माँ के यहाँ नाम से, जहाँ आप बैठ रहे हैं, वहाँ से बहुत से मरीज यहाँ आते हैं हमारे पास, क्योंकि जितने रिटायर्ड टीचर हैं आपके रिम्स के डॉक्टर, सब हमारे यहाँ नौकरी करते हैं। इसलिए ये जो है हर एक दिन जो है 500 कम से कम 500 से ऊपर लोग आता है और इलाज होता है, फ्री इलाज कराते हैं। ये भी नहीं है कि पैसा हम 1 पैसा नहीं लेते हैं। ये देखिए, अपने ऊपर निर्भर करता है। आपने बीजेपी ने जो हमको दिया, हम इसके लिए बहुत आभार प्रकट करते हैं। स्वास्थ्य में तो आपने काम कर दिया, लेकिन शिक्षा की जो हाल है वो आज बदहाली है। एक स्कूल जो 8 क्लास होता है, 2 टीचर पढ़ाते हैं। अगर भाजपा ने विश्वास जताया, शिक्षा मंत्री बनाया, तो आगे का क्या कार्यक्रम? देखिए, आप तो जानते हैं कि जो काम हमारे पैर में लक्षण हमारा है, तो लीजिए, हम अपने बड़ाई नहीं कर सकते। जो विभाग हमको मिला, हम चमकाने का काम किया। बिहार में भी मंत्री थे, सेल टैक्स मिनिस्टर, तो इतना हमने टैक्स वसूल दिया कि जो कभी नहीं वसूलाया था। और इसमें स्वास्थ्य विभाग में जितना हमने काम किया कि हमको फर्स्ट प्राइज मिला पूरे हिंदुस्तान में। अब उससे आप ले सकते हैं कि हम क्या करेंगे। हम जो काम हमको मिला, शिक्षा तो हम, खासकर हमारे यहाँ तो शिक्षा का बहुत दीप जल गया है, क्योंकि हम हर एक पंचायत वाइज भी हाई स्कूल है, हर एक गांव में स्कूल है, कहीं कोई बाकी नहीं है। कॉलेज है बहुत सा, इतना कॉलेज हमारे क्षेत्र में जितना कॉलेज है उतना कोई आपको झारखंड और बिहार में नहीं मिलेगा, झारखंड में नहीं मिलेगा। स्कूलों में टीचरवा नहीं है ना, टीचर नहीं है तो उन लोग का दायित्व है ना। हम लोग, अब हम क्या करें? और जब हम सरकार में आवेंगे तो देख लीजिएगा, टीचर हो जाएंगे, हाल होंगे। तो 4 बार विधायक रहे, मंत्री रहे, 5वीं बार जनता सरमौर बनाती है, क्या है? और नामांकन में कहाँ? नामांकन 24 तारीख को हम करेंगे। सभी जनता से मेरा अपील है, हमारे कार्यकर्ताओं से, कि आप वहाँ चले और हम वहाँ नामांकन देके आप लोग को निर्देश देंगे कि कम से कम पुनः हमको जिताकर बुढ़ापा में, अंतिम मेरा लड़ाई है, आप जिताने का काम करें। यही हम शुभकामना। कुछ सपने जो अधूरे रह गए, वही आपको मंडल
रह गया है 2 अनुमंडल बनाना अपने क्षेत्र में और सिंचाई का जो व्यवस्था है। तो सिंचाई और 2 अनुमंडल बनाने का सपना है और अपनी विरासत अपने बेटे को दे करके राजनीति से संन्यास लेंगे। तो जनता से गुहार है कि आप, मेरा अंतिम चुनाव है, आप हमें जिताइए, आप निराश नहीं होंगे।